नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू शहर और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, शाम 7 बजे मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जाएगी। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत बैठक करेंगे। मौजूदा हालात, कोरोना नियंत्रण की समीक्षा की जाएगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, कोर ग्रुप के अफसर भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, शाम 7 बजे का वक्त जब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जाएगी। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत यहां पर बैठक करेंगे। मौजूदा हालात, कोरोना नियंत्रण की समीक्षा की जाएगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और कोर ग्रुप के तमाम अफसर इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यपाल ने 2 प्रमुख अधिकारियों के साथ राजभवन में बैठक ली है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, राज्यपाल से मुख्य सचिव डीजीपी ने मुलाकात की है। राजभवन में कांग्रेस के कल के होने वाले प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। दोनों अधिकारियों के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए भी राज्यपाल ने इस दौरान निर्देश दिए हैं। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, राज्यपाल ने 2 प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक ली। राजभवन में राज्यपाल से मुख्य सचिव और डीजीपी ने मुलाकात करी है। राजभवन में कांग्रेस के कल के होने वाले प्रदर्शन को लेकर चर्चा की गई। देश भर में कांग्रेस का ऑनलाइन प्रोटेस्ट जारी है। इसी को लेकर राहुल ने ट्वीट किया है और उसमें क्या कुछ लिखा है वो आपको बता दें। भारत का लोकतंत्र संविधान के आधार पर जनता की आवाज से चलेगा। भाजपा के छल कपट के षड्यंत्र को नकार कर देश की जनता लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो आपको बता रहे हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर हमला बोला है। संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जनता जवाब देगी। तो आपको बता रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया है। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, श्रीगंगानगर में 82,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। मुकलावा थाना पुलिस की गश्त के दौरान इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जाली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक आरोपी अब भी फरार है। साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें। यहां से 82,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। मुकलावा थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जाली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। हालांकि एक आरोपी अब भी फरार है। और एक बड़ी खबर दौसा से मिल रही है, जहां पर कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बाइक चोर गिरोह का इस दौरान पर्दाफाश हुआ। 8 बाइक्स के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दौसा डीएसपी नरेंद्र ने इस बारे में पूरी जानकारी दी। दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने आज बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 बाइक्स बरामद की हैं। दौसा डीएसपी नरेंद्र ने बताया कि ये तीनों बाइक चोरी की एक गैंग चलाया करते थे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग स्थल या विवाह स्थलों के बाहर से बाइक चोरी कर लिया करते थे। पिछले कुछ महीनों में आरोपियों ने दौसा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों और अन्य जिलों के थाना क्षेत्रों से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। ऐसे में पुलिस ने मुखबिर की सहायता से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से चोरी हुई 8 मोटरसाइकिल बाइक भी बरामद की। मिली थी कि 3 संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबरी बाइक के कहीं जा रहे हैं। तो इस सूचना पर उनके यहाँ टीम ने घेराबंदी की। उसको जब ले आए दस्तयाब करके, तो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए थे और उस बाइक के बेसिस पे और उन 3 जो गिरफ्तार दस्तयाब किए गए थे। अनलॉक 3 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस हफ्ते देश अनलॉक 3 में प्रवेश करेगा, लेकिन तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से अगस्त में भी स्कूल और कॉलेज संभवतः बंद रहेंगे। हालांकि इस बार सिनेमा हॉल खोले जाने की उम्मीद बढ़ गई है। खौफ और खामोशी
अब भी कई शहरों और राज्यों की तस्वीरें ऐसी ही हैं। सड़कों पर सन्नाटा है, चौराहे चुप हैं, लोग बाग अपने घरों में कैद हैं, इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। यानी कि अनलॉक 2 में भी लॉकडाउन से निजात नहीं मिली और इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में कोरोना के 48,661 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,85,522 हो गई है। वहीं एक दिन में 705 लोगों की मौत हो गई, जिससे कोरोना की वजह से मरने वालों की तादाद अब तक 32,061 हो गई है। 1 अगस्त से देश अनलॉक 3 में प्रवेश करने जा रहा है। कयास लगाए जा रहे थे कि अनलॉक 3 में स्कूलों को खोलने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अंतिम क्षण में अपना इरादा बदल लिया है। मतलब ये कि स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेज भी बंद रहेंगे, मेट्रो की सेवा भी अभी ठप ही रहेगी, जिम के दरवाजे फिलहाल बंद ही रहेंगे, स्विमिंग पूल के मालिकों को भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। लगातार लंबी होती जा रही सख्ती की वजह है कोरोना का संक्रमण। अब महज 2 दिन में ही संक्रमितों के आंकड़े 1 लाख के पार पहुंच रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की रफ्तार इससे भी तेज है। अब देश में रिकवरी रेट बढ़कर 63.53% हो गया है। वहीं दिल्ली में ये रेट 87.29% है। मतलब ये कि अभी थोड़े और संयम की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में इलाज करा रहे अमिताभ बच्चन ने अपने अनुभव ब्लॉग के जरिए साझा किए और मरीजों पर पड़ने वाले मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि रात के अंधेरे में और ठंडे कमरे की कपकपी में मैं गाता हूँ। आंखें नींद की कोशिश में बंद हो जाती हैं। आसपास कोई नहीं। जो डॉक्टर आपकी केयर कर रहे होते हैं वो भी आपके पास नहीं आते। वीडियो चैट के जरिए बातचीत करते हैं। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए ये तरीका बेहतर है। इलाज के लिए भर्ती लोगों को हफ्तों तक कोई इंसान देखने को नहीं मिलता। डॉक्टर नर्स आते भी हैं तो पीपीई किट पहनकर। लोगों का रिमोट ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्या इसका मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि पड़ता है। मरीज ठीक होने के बाद बदल जाते हैं। वो लोगों के बीच जाने से डरते हैं या उन्हें लगता है कि लोग उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करेंगे। चलिए अब एक नजर डालते हैं राजस्थान में कोरोना के ग्राफ पर। मरुधरा में महामारी की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आज 611 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 35,909 तक जा पहुंचा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 621 लोगों की मौत हुई। 35,909 में से 25,353 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इलाज के बाद 24,250 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में अब कुल 9,935 एक्टिव केस हैं। 847 केसेस रिकवर हुए हैं। 46 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में अब तक 13,77,000 से ज्यादा सैंपलिंग की जा चुकी है। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं। कुल केस 35,909, एक्टिव केस 9,935, 24,250 वो लोग जो ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 621 लोगों की मौत हुई। और यहां पर जिलेवार आपको मैप के जरिए बता रहे हैं कोरोना को लेकर क्या कुछ हालात मरुधरा में इस वक्त हैं। जिलेवार सभी अपडेट्स आपके सामने हैं। अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ आपको दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है उनके शहर में कोरोना का ग्राफ।
प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 35,000 को पार कर गया है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 35,909 हो गई है। जयपुर में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 4,840 हो गई है। राज्य में कोरोना के चलते अब तक 621 मौतें हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के अब तक 24,250 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मामले 9,935 है। राज्य में कोरोना प्रवासी मरीजों की संख्या 7,226 है। आज राज्य में जहां 611 नए मरीज सामने आए हैं, वहीं 46 को डिस्चार्ज भी किया गया है। भरतपुर में कोरोना की बात करें तो 25 मामले सामने आने के बाद में अब 2356 मामले जिले में हो चुके हैं जो पॉजिटिव मामले हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी रफ्तार से अब पॉजिटिव से नेगेटिव की मामले होते जा रहे हैं, जिसे लेकर 1980 रोगी अब सही हो चुके हैं जिन्हें घरों पर भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें इसके चलते अब मेडिकल टीमें और पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है और जगह जगह मुनादी करवा रहा है कि जरूरी काम के दौरान ही वह लोग घरों से बाहर निकलें वरना अपने घरों पर ही महफूज रहें। वहीं आपको बता दें कि बयाना और नदवी दोबारा से हॉटस्पॉट की स्थिति में आ गया है। नदवी में 3 बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी पॉजिटिव निकलने के बाद में मेडिकल टीम ने वहां चस्पा जारी कर दिया है और उनकी हिस्ट्री खंगालने लग रही है कि ये तीनों कर्मचारी किन किन के संपर्क में आए हैं। वहीं आज रविवार का दिन होने के कारण कोई भी आज आसपास दिखाई नहीं दिया। वहीं वहाँ के ATM को भी बंद कर दिया गया है जिससे लोग वहाँ पहुँचे नहीं। वहीं आपको बता दें कि बयाना में दोबारा से हॉट स्पॉट की स्थिति होने के कारण वहाँ की पुलिस अब दोबारा से सतर्क हो गई है और बगैर मास्क के लोगों को चालान कर रही है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए लोग बाज़ारों में कम ही नज़र आ रहे हैं, जिसे लेकर अब पुलिस ने भी राहत की सांस ले रखी है। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल टीमें अब लोगों को जागरूक करने के लिए गली मोहल्लों में घूम रही है और उनके सैंपलिंग भी ले रही है जिन्हें थोड़ा सा संदेह है कि इसमें संक्रमण हो सकता है। वहीं आपको बड़ी खबर की बात बताएं तो डीग में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया है जिसकी जांच वहां की BDO दीपाली शर्मा कर रही हैं। जो मामला सामने आया है वहां मजदूरों से 100 रुपये की वसूली करने का है, जिसे लेकर JN ने और सरपंच ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं कि वह उनसे मजदूरी में हिस्सा नहीं मांग रहे थे। वहीं अब 3 दलों की एक जाँच बनेगी, कमेटी बनाई गई है जो इस मामले को जानकारी करेगी और इसे देखेगी कि कहीं यह मामला कोई बड़ा खुलासा तो नहीं करता है। वहीं आपको बता दें कि मजदूरों ने इसको लेकर कई बार हंगामा भी किया था, जो कलेक्टर तक भी इसकी जांच गई थी। जो कलेक्टर ने एक कमेटी का गठन करके दोबारा से इसकी जांच कराने के लिए पहल की है। वहीं आपको बता दें कि BDO को कहना है कि यह घोटाला कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसे लेकर वह और सरपंचों से भी जानकारियाँ ले रहे हैं और मजदूरों से अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं उन्हें भी तो प्रताड़ित नहीं किया गया है और उनसे पैसा तो नहीं वसूला गया है। आज करगिल विजय दिवस है। इसी पर रात 8 बजे देखिए हमारी खास पेशकश, हरदम जीत हमारी। जब भारत माता मन में होगी, देश की सेवा खून में होगी, विस्तार नहीं गति शांति की होगी, अरशद प्रहलाद की जोड़ी होगी, तब निश्चित जीत हमारी होगी। करगिल दिवस पर करगिल के जाबाज अरशद और प्रहलाद के साथ हमारी खास पेशकश, हरदम विजय हमारी। देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर रात 7:56 पर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। यकीनन सीमा पर तैनात जवानों के मनोबल का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन विजय दिवस के मौके पर मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इसकी याद क्यों दिलाई? क्या अटल जी के दिए मंत्र के जरिए पीएम मोदी ने विपक्षियों पर निशाना साधा है? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात में पीएम मोदी ने विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती के सच्चे सपूतों को जन्म दिया, ताकत दिखाई। कारगिल युद्ध में दिखाई गई बहादुरी के लिए जवानों की हौसला अफजाई की। ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन
और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दिए उस मंत्र को भी याद किया जो उन्होंने लाल किले के प्राचीर से दी थी। सभी को याद है कि गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली वैसी पोस्टों की चर्चा की जिससे दुश्मनों को फायदा होता है जबकि सीमा पर तैनात जवानों का मनोबल गिरता है। हमारे यहां तो कहा गया है ना, संगे शक्ति कलो युगे। कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुकसान करती है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध अब सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि कई मोर्चे पर लड़े जाते हैं और इसमें हर भारतवासी को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। आजकल युद्ध केवल सीमाओं पर ही नहीं लड़े जाते हैं, देश में भी कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमिका तय करनी होती है। हमें भी अपनी भूमिका देश की सीमा पर दुर्गम परिस्थितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी। अब सवाल है कि आखिर इस वक्त पीएम मोदी ने ऐसी बातें क्यों की? हालांकि जो बात उन्होंने की उसे किसी भी सूरत में गलत नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की ताकीद क्यों की? चलिए हम आपको बताते हैं। अभी बीते 20 जुलाई को राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा कि जो मेरी चिंता है वो ये कि प्रधानमंत्री दबाव में आ गए हैं। चीनी हमारे क्षेत्र में बैठे हैं और प्रधानमंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि वह नहीं बैठे। इससे मुझे साफ पता चलता है कि वह अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं और उसका बचाव कर रहे हैं। वहीं उससे ठीक पहले 18 जुलाई को उन्होंने लिखा कि चीन ने हमारी जमीन ले ली, लेकिन भारत सरकार चेम्बरलेन की तरह बर्ताव कर रही है। इससे चीन आगे बढ़ेगा। भारत को सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाइयों के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलवामा में हुए हमले की बरसी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। राहुल ने पूछा कि इस हमले से सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ? इस हमले की जांच का निष्कर्ष क्या निकला? बीजेपी की सरकार में सुरक्षा में हुई चूक के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? इससे पहले भी वो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे हैं। अक्टूबर 2016 में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया और केंद्र सरकार पर खून की दलाली का आरोप लगाया था। तो क्या पीएम मोदी की ये बातें ऐसी ही सियासी ट्वीट वॉर पर निशाना है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जिन बाजारों में बहनें भाइयों के लिए बड़े उत्साह से राखी खरीदने निकलती थीं, वहां सन्नाटा पसरा है। कोरोना के डर ने उन्हें घर के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे अजमेर के दुकानदार खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं। त्योहार के लिए सजे बाजार, बेसब्री से हो रहा ग्राहकों का इंतजार। ग्राहकी पर पड़ी कोरोना की मार, ग्राहकों से बाजार कब होंगे गुलजार। सूनी न रह जाए भाइयों की कलाई, इस बार ये कैसी राखी आई। रंग बिरंगी राखियों से बाजार सज चुके हैं, पर खरीदार नदारद हैं। जी हां,
कोरोना काल में कैसे बहन सजाए अपने भाई की कलाई। वायरस ने बाजार पर ब्रेक है लगाई। बहनें कह रही हैं इस बार कैसी ये राखी आई, क्या मेरे भाई की सूनी रह जाएगी कलाई। बहनें हैरान हैं और बाजार लगाए बैठे दुकानदार परेशान। माहौल बना नहीं है अभी तक तो बिल्कुल भी, और धीरे धीरे बनना भी नहीं है, मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि जो कोरोना का डर पब्लिक के दिमाग में बैठा हुआ है उस चक्कर में पब्लिक बाहर नहीं निकल रही है। चीन के खिलाफ देशवासियों के आक्रोश को देखते हुए दुकानदारों ने सस्ती चीनी राखियों की जगह देश में बनी महंगी राखियां खरीदी, पर अब उन्हें अपनी पूंजी डूबने का भी डर सता रहा है। हमने भी दुकान इसी उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि पब्लिक आवे और माल बिके हमारा। 1000 का माल मंगाया आपने, 1.5 लाख का माल मंगाते हैं, करीब 50,000 का माल मंगाया। प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमारी जितनी भी भारत में बहनें हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करें, उसके साथ साथ चाइनीज़ राखी का भी बहिष्कार करें। क्यों? क्योंकि हम सबको मेक इन इंडिया के अंतर्गत अपनी खुद की बनी हुई राखी जो कि पवित्र और शुद्ध है, उसको हम अपने भाइयों के लिए तैयार करें। भाई बहन के पवित्र प्यार का त्योहार रक्षाबंधन 3 अगस्त को है, यानी अभी 7 दिन बाकी हैं। इसलिए दुकानदारों को उम्मीद है कि ग्राहकी बढ़ेगी। त्योहारी सीजन में ग्राहकी बढ़े और दुकानदारों को आर्थिक संबल मिले, यही सबकी कामना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।